नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है खुद से बात करने का, खुद को राज़ी करने का, और इन मौके में से एक मौका है तहज्जुद का। तहज्जुद के लिए शार पाक का मफ़हूम है कि यह नाफिला है, मददगार है, नफल है, इजाफी एक चीज़ है। और ये इसकी फजीलत ये है कि सारे जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे उन पर फ़र्ज था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलबन हदीस पाक का मफ़हूम है कि मुझे अगर उम्मत पर मुशक्क़त का ना ख़तरा होता, ना खौफ होता, तो मैं ये लाज़मी फ़र्ज करार दे देता। तो इसकी फजीलत में ये है कि इस वक्त तहज्जुद में अज़ान से कुछ पहले रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला ज़मीन वाले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और ऐलान है, होता है ऐलान कि कोई है जो मुझसे मांगे, तो यूँ मुतवज्जे हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ ले गए, तो जब करवाई थी उन्होंने, जमात करवाई थी सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की, तो वो तहज्जुद की नमाज ही थी कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम पर वो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज होती है। तो इस वक्त अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें और रो रो कर दुआ मांगें, अपनी मुश्किलात बयान करें, पहले अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार को सामने रखें, गुनाहों को, और उनके तौबा करें, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं तो गुनहगार हूँ, आइंदा अच्छा अमल करने की कोशिश करूँगा आपकी तौफीक से इंशाअल्लाह। अल्लाह इशारे पाक का मफ़हूम होता है कि मैं माफ़ कर देता हूँ, और अगर वो उसकी आंख से मक्खी के सर के बराबर भी अगर आंसू निकल आया, तो फिर तो बस बेड़ा ही पार हो गया। फिर तो अल्लाह ताला सारे अमाल जो उसके स्याह अमाल होते हैं उनको धो देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बल्कि जो अमाल गलत होते हैं उनके बदले में अच्छे अमाल लिख देते हैं, सय्यात की जगह हसनात लिख देते हैं। तो ऐसे हो जाता है कि बंदा खुद क़यामत वाले दिन है जब देखेगा अमल कि मैंने गुनाह किए थे और ये तो नेकी हो गई हैं, तो वो अल्लाह ताला के सामने ये बात अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मेरा फ़लाँ गुनाह था, मेरा फ़लाँ गुनाह था, तो वो भी बदला गया है, वो भी बदला गया है। तो यूँ वो बात करेगा। तो ऐसे है। और आजकल के जो मसाइल हैं कि फ्रस्ट्रेशन और टेंशन और ये सारे जो है ना, हमारे अंदर सारा हमारा गुबार जो फंसा हुआ होता है, वो सारा अगर हम तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला के सामने रखें, रोएं, आज़ारी करें, अपनी उम्मत को अपने लिए भी करें, उम्मत के लिए बख्शवाएं, और जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हम इशारे पाक का मफ़हूम होता है कि इस बंदे को तो मैं वो चीज़ अता कर ही देता हूँ, तो हमारे वो सारी जज्बाती जो कशमकश है, सारे वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, हम खुश हो जाएंगे। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? कि इसका तरीका ये है कि हम रात के पिछले पहर जागें और उस वक्त तहज्जुद पढ़ें, और 2 से लेकर 12 रकातें तक, और फिर कुछ देर सो जाएं, और फिर उसके बाद फजर की अजान का वक्त आए और फिर हम जागें, तो और भी ये चौकसी और ये तंदुरुस्ती और एनर्जी वो आएगी हमारी। तो अगर ऐसा ना हो सके, तो ऐसा अगर कम वक्त है कि हम सोएं, तो फिर शायद नमाज पे असर पड़े, तो फिर नहीं सोना चाहिए, फिर नमाज पढ़ें फिर सोएं, अगर सोना भी हो तो अशराक के बाद, कि अशराक को पढ़ना भी फिर वो रोज़ी अगर उस वक्त सो जाए तो फिर रोज़ी की तंगी का बायस होता है। तो इसका ये तरीक़ाकार है कि भाई 2 से लेकर 12 रकातें तक पढ़ेंगे, और 2-2 रकातें करके पढ़ेंगे, और नीयत पूछी जाती है, तो भाई नीयत यही है कि भाई मुँह तरफ खाना काबा और इबादत अल्लाह के लिए, और नफल नमाज है ये करेंगे, और पहली 2 रकातें जो होंगी ना वो हम छोटी पढ़ेंगे, और फिर दुआ कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम लंबी रकातें पढ़ते रहें और हमें पता ही ना चले कि और वो वक्त ही ख़त्म हो जाए, या कोई ऐसा तकाजा ही पेश आ सकता है कि हम अपनी जारी नहीं रख सकें। तो पहले 2 रकात हम छोटी रकातें पढ़ें, थोड़ी किरत करें, और दुआ मांग लें, आज़ारी कर लें, सारी बख्शवा लें, अपना सारा वो जो है अंदर गुबार निकालें, और फिर उसके बाद लंबी रकातें और लंबी दुआएं फिर उसके बाद। और इसमें आसानी ये है कि अगर हमें रात को सोते हुए हमें ये एहसास हो कि मैं सुबह नहीं जाग सकूंगा, तो सोते हुए भी, सोने से पहले हम तहज्जुद की नियत करके ये तहज्जुद पढ़ लें,
اور اگر ہمیں کام اپنا کر رہے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو طالب علم جو پڑھ رہا ہے اور آدھی رات ہو گئی ہے، اب اس کے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد وہ کچھ کام کرتے ہوئے کسی وجہ سے وہ اس کو تھوڑی سی اونگ آ گئی ہے اور اس کے بعد پھر اٹھ بیٹھا ہے، تو پھر بھی اس کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یوں اس طرح سے یہ کریں گے، اور یہ لمبی رکعتیں اور قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا تو بڑے اجر کا ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کر تو روحانیت کا بزرگوں نے کوئی بات نہیں بتائی، اس سے بڑھ کر بھی شاید کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا دل ہے، اگر اپنا دل بھی حاضر ہو گیا اور قرآن شریف کا دل، سورہ یاسین بھی ہم نے دیکھ کر پڑھ لی، 3 دل مل گئے، تو پھر روحانیت اور سب کچھ جو ہے نا، وہ کیا بات ہے اس کے کیا فضائل ہیں وہ آ جائیں گے، وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اس وقت تہجد کے وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نظر کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو اسی طرح اشارے پاک کا مفہوم ہے کہ تہجد کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو میں نے ایک ایسی ان کے لیے سب اجر ثواب رکھا ہے کہ وہ کوئی نفس جو ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نماز اور سب اجر جو ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ اشارے پاک کا مفہوم ہوتا ہے اچھے اعمال کا، اللہ فرماتا ہے کہ جنات عدن تجری تحت الانہار، کہ ان جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، حور و غلمان ہے، پھول ہیں، یہ شہد کی دودھ کی نہریں، سب کچھ اللہ بتاتا ہے۔ لیکن جب تہجد کی باری آتی ہے کہ جب دوسرے سو رہے ہوں اور وہ بستروں سے الگ ہو جائیں، تو پھر اتنے انعامات ہیں، اللہ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہوتا ہے کہ پھر آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی جو میں نے رکھا۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام